आज केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। केदार घाटी में पूरा हुआ राहत और बचाव का काम। करीब 12,000 लोगों को निकाला गया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। अगले 15 दिन में फिर से केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए बना मेगा प्लान। गरुड़ चट्टी वाले पुराने रूट से हो सकती है यात्रा। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भेजे जाएंगे फोल्डिंग ब्रिज। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट। बागेश्वर चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट। बाकी अन्य 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अलर्ट के बाद प्रशासन चौकन्ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज केदारनाथ का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे सीएम धामी करेंगे। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे सीएम धामी। केदार घाटी में चल रहे राहत बचाव कार्य का भी मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। आपको बता दें कि स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों से मुलाकात सीएम धामी करेंगे। तो देखिए, भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं और आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे आज सीएम धामी करेंगे। लगातार आपदा अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं सीएम धामी और लगातार स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। केदार घाटी में चल रहे राहत बचाव कार्य का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो देखिए, केदार घाटी में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और आज सीएम धामी राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। हवाई दौरा करेंगे केदार घाटी का। इसी के साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो देखिए, प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे सीएम धामी करेंगे। आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि केदार घाटी में राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। करीब 12,000 लोगों को इस दौरान निकाला गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज केदारनाथ का दौरा रहने वाला है। आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे आज सीएम धामी करेंगे। जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनको लेकर के जो है यहाँ पर सीएम धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जो समीक्षा बैठक है वो भी लगातार सीएम धामी कर रहे हैं। इस दौरान जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी जो है इस दौरान सीएम धामी यहाँ पर आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसका आज यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण भी इस दौरान करेंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश इन दिनों लगातार हो रही है, भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। साथ ही केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ जिस तरह से जो यात्री इस दौरान फंसे हुए थे उनको निकालने का जो कार्य है इस दौरान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से दिशा निर्देश यहाँ पर जिलाधिकारियों को भी दिया है कि जिलाधिकारी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहे और हर तरह से जो भी वहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी पूरी तरह से जो फोकस है सीएम धामी का वो यही है कि आपदा के इस समय से निपटने के लिए जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। और आज स्थलीय निरीक्षण जो है यहाँ पर सोनप्रयाग में भी सीएम धामी करेंगे। साथ ही हवाई सर्वेक्षण की अगर बात करें तो वो भी केदारनाथ का सीएम धामी आज करने वाले हैं। जी
जी बिल्कुल, वरना हमने देखा कि पिछले दिनों तो आपदा से प्रभावित उत्तराखंड को देखा गया, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज किस तरीके का मौसम उत्तराखंड में है और आगे कैसा मौसम, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ बताया गया है मौसम को लेकर? जी, बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर के पहले ही अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाता है, क्योंकि मौसम निदेशक हैं जो विक्रम सिंह, वो पहले ही जो है यहाँ पर मौसम की जानकारी दे देते हैं, जिससे कि यहाँ पर उत्तराखंड जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान जिस तरह से मौसम के चलते यहाँ पर जो चारधाम यात्रा की भी अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा में जिस तरह से यात्री आ रहे हैं, उन सभी से जो है सीएम धामी यहाँ पर खुद अपील भी करते हैं कि सभी लोग जो यात्री इस दौरान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो मौसम को देखकर ही जो है अपने अपने घरों से निकलें। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मौसम की अगर बात करें तो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये घटनाएं सामने आती हैं भूस्खलन जैसी, तो जिस तरह से दिन रात जो बारिश होती है उसके चलते जो है ऐसी घटनाओं का यहाँ पर सामने करना पड़ता है। तो ऐसे देखा जा सकता है कि जो अब मौसम की अगर बात करें तो आज जो है जो मैदानी जिले हैं वहां पर जो है घने बादल इस दौरान छाए हुए हैं, साथ ही साथ बारिश को लेकर के यहाँ पर अलर्ट तो जारी किया ही गया है, लेकिन पहले ही जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा बना ली, और जिससे कोई सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। जो बिल्कुल विनय, और अभी बीते दिनों केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया था, तो केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल पायल, देखिए यहाँ पर केदारनाथ की अगर बात करें तो जिस तरह से चारधाम यात्रा इन दिनों चल रही है और केदारनाथ जिस तरह से बादल फटा था तो जो है वहाँ पर भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, लेकिन उसके चलते जो है यहाँ पर यात्रा को भी इस दौरान रोक दिया गया था। तो अब जो है इसको सुचारू करने के लिए यहाँ पर सरकार रणनीति तैयार कर रही है, वो भी आने वाले 15 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर यात्रा है इसको फिर से सुचारू करने की जो मुहिम है वो फिर से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से जो चारधाम यात्री हैं वो पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में, इस बार देखा जाए तो बड़ी संख्या में जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब ये जिस जो मौसम की अगर बात करें, मौसम भी यहाँ पर रुकावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सीएम धामी ने जो यहाँ पर फैसला लिया है कि अभी जो केदारनाथ में जो केदारनाथ मार्ग जो है जिस तरह से वहां पर पुल टूटा है और यात्री वहां पर फंसे थे, तो उसको जो है निकालने के लिए, उन लोगों को निकालने के लिए जो वहां पर यात्री फंसे हुए हैं, सीएम धामी के जो प्रयास हैं वो लगातार यहाँ पर रंग ला रहे हैं। और ऐसे में चिन्हू जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर यात्रियों को निकाला जा रहा है, और पूरी तरह से प्रयास उत्तराखंड सरकार का यही है कि हर यात्री को जो है सफलतापूर्वक जो है यहाँ से निकाल लिया जाए। जी जो बिल्कुल विनय, केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो क्या कोई यात्री अभी भी वहां फंसे हुए हैं या सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अपने स्थानों तक पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रियों की अगर बात करें तो यात्री जो है अभी तक 12,000 से ज्यादा जो यात्री हैं उनको केदारनाथ से जो है निकाल लिया गया है। केदारनाथ मार्ग में यात्री फंसे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर यात्रियों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो भी यहाँ पर स्थिति सामने आ रही है, जो यात्री इस दौरान वहां पर फंसे हुए भी होंगे, उनको निकालने का जो प्रयास है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तरह से जारी है। तो लगातार सरकार का जो प्रयास है वो यही है कि सभी यात्रियों को जो है सकुशल वहां से निकाला जाए, और लगातार उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस समय चल रहा है, उसको लेकर पूरा प्रयास यही है कि सभी को सकुशल निकाला जाए। जी बिल्कुल विनय, तो आज सीएम धामी हवाई सर्वे करेंगे केदार घाटी का। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते भी नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की, वहीं विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफी संतुष्ट नजर आए। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा भी की।
सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे, एक-एक जन-जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण करने के बाद इस पर भी हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और नई सोशल मीडिया की नीति भी लाई जाएगी, जिसमें फेसबुक, यूट्यूबर, ट्विटर आदि को भी जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको आच्छादित किया जाएगा। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में सभी ऐसी आपदाएं जिससे कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट स्नान पर आरती और स्थल भी जलमग्न हो गए, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है, अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालांकि पशु हानि हुई है, लेकिन मुआवजा दिया जा चुका है। उत्तरकाशी जिले में आज और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहां पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। इस साल धर्मनगरी हरिद्वार में भव्य कांवड़ मेले का आयोजन किया गया। पूरे कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से करीब 4,14,40,000 शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार से जल भरा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने विश्व की सबसे बड़ी इस धार्मिक आस्था कांवड़ यात्रा को लीड किया। इसको लेकर IND24 की टीम ने हरिद्वार SSP प्रमेंद्र डोभाल से खास बातचीत की। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र डोभाल से बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांवड़ मेला 22 तारीख से 2 तारीख के बीच में करीब 4.25 करोड़ लोग यहाँ पर आए और उसके लिए जो हमारे जो अरेंजमेंट्स थे उसमें खासकर ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट्स था, उसमें हमारी पार्किंग के जो अरेंजमेंट थे और उनकी जो निकासी का था, वो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के द्वारा सफलतापूर्वक उसको लागू किया गया, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई जाम की स्थिति इस बार नहीं हो पाई। और साथ में जो हमारे भीड़ नियंत्रण के जो हमारी जो योजनाएं थी, वो भी अच्छे तरीके से इस बार हम लोगों के द्वारा लागू की गई थी, जिस वजह से खासकर जो यहाँ के जो निवासी हैं, हरिद्वार के निवासीगण, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इसको भी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया था। और पर मेरा मानना है कि क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो वाहनों का दबाव लगातार ट्रैफिक का बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारी पार्किंग्स हैं उसमें और अरेंजमेंट्स किए जाने की ज़रूरत है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सुविधाएं हैं मूलभूत, उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जी। जो इस बार यातायात का प्लान रहा है, उसको लेकर क्या कहें?
देखिए, इस बार मैं वही बता रहा हूँ, यातायात का प्लान इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था और वो इस बार जो हमारे खासकर पार्किंग के जो हमारे अरेंजमेंट्स थे उस पे लोगों को लाना, वहाँ जो सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से जो यात्रीगण आए थे उन पार्किंगों से ही फिर एग्जिट उनके द्वारा कराया गया था, तो वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे, तो इसीलिए ये कांवड़ यात्रा ठीक से सफल भी हो पाई है। जी। एसएसपी प्रनिंदर डोभाल जी का कहना है कि अगली बार से यातायात का और अच्छी तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा। मैं ND24 से शहजाद अली, हरिद्वार। ऋषिकेश के PWD तिराहे पर अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़े एक ठेले और टेम्पो से टकरा गया। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, ऋषिकेश से खबर है जहां ट्रक एक ठेले से टकरा गया। अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। जिलाधिकारी ने होली पिपलाती तोक बरसीम पहुंचकर सघन बागवानी योजना के तहत लगाए गए सेब बागानों का निरीक्षण किया और काश्तकारों के कार्यों की सराहना की। जिलाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में काश्तकारों की मेहनत पेड़ों से लदे सेब खुद ही बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत की जलवायु कीवी, अखरोट, नाशपाती, प्लम, खुमानी की खेती के लिए अनुकूल होने के साथ साथ सेबों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इन फलों के उत्पादन के लिए चंपावत क्षेत्र हमेशा से उपयुक्त माना जाता है। यहाँ के युवा काश्तकार सेब की बागवानी कर पूरे देश में सेबों का स्वाद फैला रहे हैं। यहाँ के सेब अपनी गुणवत्ता, स्वाद और पोषण तत्वों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये जो होली पिपलाटी में निगलटिया फार्म जो है, यहाँ पर 4 यूनिट सेब उद्यान स्थापित है और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय श्री नवनीत पांडे सर ने अभी सेब तुड़ाई का उद्घाटन किया है और ऐसे ही हमारे पूरे जनपद में सेब मिशन के अंतर्गत 108 उद्यान स्थापित किए गए हैं और जो कि फ्रूटिंग में है और सब जगह इसके अच्छे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का हम धन्यवाद इस बात का करना चाहते हैं कि गांव में जाके किसान तो प्रोत्साहित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा सेब का अच्छा रेट मिल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये होली पिपलाटी में मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र का ये पहला प्रयास था जो एप्पल मिशन के अंतर्गत हेमंत निगलटिया जी ने स्टार्ट किया गया है। ये कोरोना काल में ये एक एफर्ट किया गया था जिस समय हम सब लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इनकी जो 3 साल की मेहनत है ये आज बहुत कामयाब हुई है। थोड़ा सा मौसम का इस बारी विंटर्स में बर्फ़ भी कम रही तो उससे चिलिंग पीरियड भी कम रहा जिससे फ्लावरिंग कम हुई है और थोड़ा इस बारी जो हमारी अप्रैल मई बिल्कुल सूखा रहा उसकी वजह से जो फल की साइज़ है वो उतना आइडियल नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुत लिबरल जो है यहाँ पे जो है वो। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव है। इसी को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया गया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि डेंगू के साथ साथ हमारा ध्यान चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी है। उत्तराखंड में डेंगू के 65 संदिग्ध मामले मिले थे, लेकिन सभी के एलाइजा टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। जो हमारी सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिल के काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहाँ पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और कुछ केसेस चिकनगुनिया के आए हैं सामने देहरादून में, उसको हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी के साथ हमने बात भी की है और उनको हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, लगभग 65 केसेस हैं, उन सभी की हमने एलाइसा टेस्टिंग की है और सभी में नेगेटिव रिपोर्ट ही।
केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए भाजपा ने 4 कमेटियां बनाई है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश भर में हमारे विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने घटना और आपदा आई है, दैवीय आपदा, उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, इन जनपदों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा से क्या क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन के साथ साथ आपदा राहत लोगों को पहुंचे, लोगों के सहयोग में वहां पर हमारे कार्यकर्ता जुटे और आगे भविष्य में किन स्थानों पर आपदा की ऐसी स्थिति जो का आकलन भी हो, इसको लेकर के कमेटी बनाई। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 60 मामले सामने आए। कपकोट नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व पानी की समस्याएं बनी हुई है। वहीं इन दिनों शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है। अधिकांश स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। नरगड़ा की जनप्रतिनिधि तारा सिंह ने बताया कि उनकी मांगों को यदि जल्दी ठीक नहीं कराया जाएगा तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं ओमकार होटल के मालिक नीलकमल ने बिजली विभाग पर अधिक बिल और वोल्टेज के कारण उनके विद्युत उपकरणों का नुकसान होने का आरोप लगाया। इस मामले में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। आज जनता दरबार था जिले का, जो कि प्रथम सोमवार और तृतीय सोमवार को लगता है। तो आज कपकोट तहसील में इस जनता दरबार का आयोजन किया गया है। आज हमारे पास 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें दूरस्थ गाँवों से लेकर लीती से लेकर और हमारे अन्य बाचन तक के ग्राम के लोग आए हैं। और लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं थी जैसे बिजली और पानी की, तो वो विभागों को निर्देशित किया गया है आज ही तुरंत उसका समाधान करें। और कुछ अन्य जो समस्याएं हैं हमारी रोड्स को लेकर हैं, तो बरसात के कारण जिनमें गड्ढे बने हुए हैं या कहीं पर मलबा आ गया है, कुछ मकान जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी सूचना जो भी आ रही है उनको चेक कराने के लिए भेज दिया है SDM को, ताकि वो परिसंपत्तियों का आकलन कर लें और जो भी ऐसी है उनको अर्जेंट बेसिस पर हमें रिपोर्ट दे दें ताकि उसको हम आपदा में ले लें। और इस प्रकार नगर की भी कुछ समस्याएं आई हैं, जल भराव को लेकर समस्याएं या नालियों को लेकर, पानी को लेकर ये समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं उनको हमने निर्देशित। सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन पंकज पांडे, सचिव आपदा विनोद सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग दयानंद ने केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉश आउट सड़क मार्ग को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों ने पैदल यात्रा को 15 दिन में सुचारू करने के लिए सभी संबंधित विभागों से सुझाव मांगे। उत्तरकाशी में जंगली मशरूम खाने से 6 लोग बीमार हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देहरादून ले जाते समय एक की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बरसात के मौसम में लोगों से जंगली मशरूम न खाने की अपील की है। एक ही परिवार के 6 लोग आए थे कल दिन में। उन्होंने परसों रात को मशरूम का सेवन किया था, कोई जंगल से लेके आए थे। तो हर किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी घर पे ही। तो कल दिन में जब हमारे पास पहुंचे तो सबकी हालत थोड़ा सा ख़राब थी। नॉर्मली वॉमिटिंग वगैरह उनको हो ही रही थी। तो अभी 6 के 6 लोग अभी स्टेबल हैं। अभी उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी, वो भी नॉर्मल है अभी। तो 6 लोग जो हैं वो नॉर्मल हैं। फिर रात को एक लगभग नाइट में 12-1 बजे के आसपास एक महिला और आई थी चिन्याली शहर से ही। उन्होंने भी जंगली मशरूम का ही सेवन किया था। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल थी रात के टाइम पे। अभी वो भी स्टेबल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।